हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की काफी चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे भारतीय यही सोचते हैं कि तेजस भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1960 के दशक में ही देश का पहला स्वदेशी फाइटर जेट बना लिया था। ये पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया था। 17 जून 1961 को देश के पहले स्वदेशी फाइटर जेट HF-24 मारुत ने जब अपनी पहली उड़ान भरी तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये एक सफल उड़ान थी। 1 अप्रैल 1967 को पहला स्वदेशी HF-24 मारुत भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी इस फाइटर जेट ने कमाल की जाबाजी दिखाई, फिर भी ये गायब हो गया। आखिर क्यों फेल हो गया भारत का ये देसी फाइटर जेट? 1956 में मारुत के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये मैक 2 यानी कि आवाज से दुगनी स्पीड हासिल करेगा। तो फिर इसका इतना बुरा हाल क्यों हुआ? ये मैक 2 की आधी स्पीड भी क्यों नहीं जुटा पाया? पाकिस्तान के खिलाफ मारुत की क्या भूमिका थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये जो लाल सब्सक्राइब लिखा है ना, उसको उंगली मारकर काला कर दो। लाल रंग तो वैसे भी खतरे की निशानी है, तो कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप फेसबुक, ट्विटर को या फिर इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो मुझे वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जर्मनी के एरोनॉटिकल इंजीनियर कुर्ट टैंक की देखरेख में HF-24 मारुत का डिजाइन तैयार किया गया। बेहतरीन तैयारियों के साथ साथ जब 1959 में इस लड़ाकू विमान की गुणवत्ता को और मजबूत करने की बात आई, तब 1 करोड़ 30 लाख पाउंड के निवेश की जरूरत थी। लेकिन तब सरकार ने इस इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ढीला रवैया अपनाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सालों तक फंडिंग का इंतजार करते हुए इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करती रही। इसकी वजह से जिस विमान का नाम आंधी जैसी रफ्तार की कल्पना के साथ रखा गया था, वह मैक 1 की स्पीड भी हासिल नहीं कर सका। एक टेस्ट उड़ान में मारुत क्रैश भी हो गया। जब HAL मारुत के सुधार और उसे परफेक्ट बनाने के लिए जूझ रहा था, तभी बांग्लादेश की स्थापना को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत 1971 के युद्ध के मुहाने पर आ चुका था। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी, तब मारुत के इस्तेमाल के साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पायलटों ने पाक फौज के कई टैंकों को मिट्टी में मिला दिया था, जिसकी वजह से पाक फौज को वापस भागना पड़ा। 220 स्क्वाड्रन के मेजर बख्शी ने मारुत के जरिए मिसाइल से कोरियन तकनीक से बने पाकिस्तान के फाइटर जेट F-86 सैबर को मार गिराया था। इसके बावजूद कई मारुत अपने इंजन को लेकर युद्ध के दौरान संघर्ष करते रहे। कुछ एयरबेस तक लौटने में नाकाम रहे तो कुछ लैंडिंग की समस्याओं से घिरे रहे। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट ने प्रस्ताव रखा कि मारुत की गुणवत्ता और ताकत को सुधारा जाए। लेकिन तब भारतीय सरकार का झुकाव विदेशी मिग और Su-7 जैसे उन्नत विमानों की तरफ हो चुका था। इसलिए मारुत पर और समय और पैसा खर्च न करने का फैसला लिया गया। मारुत की पूरी कहानी से हमें कम से कम 2 बातें जरूर समझनी चाहिए। वार इज बोरिंग जैसी किताब लिखने वाले रक्षा और सेना के इतिहासकार सेबेस्टियन रोबलिंग के एक लेख के मुताबिक पहला सबक ये है कि एक विश्वसनीय और बेहतरीन प्रोजेक्ट कैसे खराब योजनाओं और नजरिए के अभाव में बेकार हो गया। नौकरशाही, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही ने उस संभावना की बलि चढ़ाई जो देश के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय हो सकता था। रोबलिन के मुताबिक दूसरी बात समझने की यह है कि तत्कालीन महारत को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की बजाय उसके सही और सटीक इस्तेमाल का लाभ हमेशा मिलता है। मारुत को इतिहास के हवाले से हमेशा एक नाकाम डिजाइन के तौर पर याद किया जाएगा, लेकिन वास्तविक युद्ध के समय में उसे जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसने उम्मीद से बढ़कर कारनामा कर दिखाया। 1980 के दशक में मारुत भारतीय वायुसेना से रिटायर होने लगा और 1990 भारतीय वायुसेना में मारुत का आखिरी साल था। HF-24 मारुत एक अच्छे इंजन के लिए जूझता रहा। फिर भी इजिप्ट ने अपने फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम के टेस्ट के लिए मारुत का इस्तेमाल किया। कुल 147 मारुत जेट का निर्माण किया गया था। अगर उस समय इस पर ध्यान दिया जाता तो आज हमारे पास भी अमेरिका और रशिया की तरह खुद के अच्छे फाइटर जेट होते। 1971 के युद्ध के बाद मारुत के पायलटों को वीर चक्र से नवाजा गया था। HF-24 मारुत में HF का मतलब था हिंदुस्तान का फाइटर। आज के टाइम अगर आप मारुत को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो, छूना चाहते हो, तो इंडिया के कुछ म्यूजियम में इसको रखा गया है। आप वहां जाके इसको देख सकते हो। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले है विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम बैंगलोर, HAL म्यूजियम बैंगलोर, कमला नेहरू पार्क पुणे, नेहरू साइंस सेंटर मुंबई, पेरियार साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर चेन्नई, एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल। इसके अलावा जर्मनी के फ्लैगवर्थ एविएशन म्यूजियम में भी मारुत को डिस्प्ले किया गया है। इसके साथ आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। आपको क्या लगता है कि मारुत के प्रोडक्शन को बंद करना एक सही निर्णय था सरकार का या गलत? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।